नाज़रीन मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी ने दुनिया के ख़तरनाक तरीन रोबोट्स बना लिए हैं। अब पाकिस्तान आर्मी इंडिया या किसी भी दूसरे दुश्मन पर अपने रोबोट आर्मी से अटैक करेगी। ये रोबोट अब पाकिस्तान की तकदीर को बदलेंगे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान आर्मी के 3 ताकतवर तरीन पाकिस्तान आर्मी के रोबोट्स के बारे में। नाज़रीन मोहतरम, रोबोट का मुस्तकबिल की लड़ाइयों में एक अहम किरदार है। न सिर्फ इनके इस्तेमाल से इंसानी जानों को बचाया जा सकता है, बल्कि इनको इस्तेमाल करके दुश्मन को भारी नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। जहां दुनिया की आर्मीज़ में रोबोट का इस्तेमाल बढ़ रहा है, वहां पाकिस्तान आर्मी ने भी रोबोट को बनाना और इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान में तैयार किए गए EOD रोबोट और रैटलर रोबोट और इंस्पेक्टर रोबोट के बारे में बात करेंगे। EOD रोबोट यानी कि एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल रोबोट्स को बम्स या IEDs को डिफ्यूज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये रोबोट NRTC ने मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में तैयार किया है। नाज़रीन मोहतरम, और इस रोबोट का नाम हदफ रखा गया है। इस रोबोट को रेडियो सिग्नल्स की मदद से रिमोटली कंट्रोल किया जाता है। हदफ रोबोट में मल्टीपल कैमरास लगाए गए हैं, जिनकी मदद से ऑपरेटर को रोबोट के आसपास का 360 डिग्री का व्यू मिलता है। इसके अलावा ये रोबोट एक्सप्लोजिव डिटेक्टर और माइन डिटेक्टर से भी लैस है। जब एक बम डिटेक्ट होता है तो ऑपरेटर इसमें लगाए गए रोबोटिक आर्म्स की मदद से बम को डिफ्यूज़ कर सकता है। ये रोबोटिक आर्म 13 किलोग्राम का वज़न उठा सकती है और इसकी मदद से मुख्तलिफ तरह के बम्स और IEDs को डिफ्यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा इस रोबोट में जैमर को भी इंस्टॉल किया गया है, जिसकी मदद से बम डिफ्यूज़ करते वक्त ऑपरेटर आसपास की सारी सिग्नल्स फ्रीक्वेंसीज को जैम कर देता है, ताकि कोई दहशतगर्द बम को डिफ्यूज़ करते वक्त रिमोटली ब्लास्ट ना कर दे। इस रोबोट को चलाने के लिए बैटरीज का इस्तेमाल किया गया है और इस रोबोट को किसी भी मैदानी इलाके में 3 घंटे और किसी पहाड़ी इलाके में 2 घंटे तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इस रोबोट की मैक्सिमम स्पीड 15 किलोमीटर फी घंटा है और इसके अलावा ये रोबोट वाटर रेसिस्टेंट भी है और रात में बम्स को डिफ्यूज़ करने के लिए इसमें नाइट विजन को भी इंस्टॉल किया गया है। इसके अलावा ये रोबोट EOD डिसरप्टर और शॉट गनर से भी लैस है, ताकि अगर बम की कंटेनर या ब्रीफ केस में पड़ा हुआ हो तो इस कंटेनर या ब्रीफ केस को आसानी से खोला जा सके और इसमें से बम को निकाला जा सके। NRTC का हदफ निगरानी के मशकों के लिए मौजू है। एक से ज़्यादा कैमरा लगा हुआ ऑपरेटर को 360 डिग्री का मंजर फराहम कर सकता है। हदफ 5 डिग्री आज़ादी के रिपोर्टक बाजू से लैस है, जो आसानी से IEDs में हेरा फेरी कर सकता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 13 किलो पेलोड पर कब्जा कर सकता है। इस रोबोट का जो मॉड्यूलर होता है वो वाटर रेसिस्टेंट तो है ही, इसके साथ साथ ये मॉड्यूलर 120 किलोग्राम का पेलोड उठा सकता है और अपने साथ ले जा सकता है। इसके अंदर REC/IED जैमर, रिपोर्टिक बाजू और सूरत हाल से मुतल्लिक आगाही के लिए कैमरे भी लगे होते हैं। ये एंटी टैंक ऑपरेशन के लिए ऑफेंसिव पेलोड भी उठा सकता है और नाज़रीन मोहतरम, लोगों को रेस्क्यू मिशन में ले जाने की सलाहियत भी रखता है। हल्का फुल्का और कम्बैक्ट ऑपरेटर कंट्रोल यूनिट 800 से 1000 मीटर की हद में काम करता है। 2 स्पीड कंट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार की इजाज़त देते हैं। हदफ भी एक GPS खसूसियत का हामिल है और ये 3.0, 2.0 USB के ज़रिए फ़ाइलें वसूल करता है। इसके अलावा NRTC ने जो दूसरा रोबोट तैयार किया है उसे रैटलर रोबोट कहते हैं। NRTC ने ये रोबोट भी मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में तैयार किया है और इस रोबोट की खसूसियात ये है कि इस पर मशीन गन और ग्रेनेड लॉन्चर को फिट करके दुश्मन पर फायर किया जाता है और रोबोट को मोस्टली ऑफेंसिव मिशंस को परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये रोबोट ग्रेनेड को 2.4 किलोमीटर तक फेंक सकता है। इसके अलावा ये रोबोट थर्मल साइट से भी लैस है, ताकि स्मोक में छुपे दुश्मन को भी निशाना बनाया जा सके। इस रोबोट में ट्रक को भी इस्तेमाल किया गया है, ताकि रफ टेरेन में भी इस रोबोट को आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। मशीन गन और ग्रेनेड वगैरह के अलावा ये रोबोट और भी डिफरेंट टाइप्स के वेपन को कैरी कर सकता है।
और इन्हें ऑपरेट कर सकता है। पाकिस्तान में बनाए गए इन दोनों रोबोट्स को ऑपरेटर रिमोटली कंट्रोल करता है, जबकि दुनिया में एआई रोबोट वगैरह पर काम किया जा रहा है। एआई का मुस्तकबिल के हथियारों में एक बहुत बड़ा रोल है। एआई रोबोट्स अपने तौर पर फैसला कर सकता है और अपने टारगेट को निशाना बना सकता है। एक मशीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाने के लिए ऐसा सॉफ्टवेयर कोड्स रखा जाता है जिसकी मदद से मशीन में लर्निंग एबिलिटी और अपनी गलती से सीखने की कैपेबिलिटी भी आ जाती है, और मशीन के इस लर्निंग पीरियड को ट्रेनिंग पीरियड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, एक ड्रोन में एआई प्रोग्रामिंग की जाए तो फर्स्ट फेज़ में ड्रोन उड़ना सीखेगा और इस पीरियड में वो काफ़ी ज़्यादा गलतियां भी करेगा और काफ़ी दफ़ा ड्रोन क्रैश भी होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद ही यही ड्रोन खुद ब खुद उड़ेगा और अपने टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करेगा। जबकि एक ड्रोन सब कुछ सीख जाता है तो आपको दूसरे ड्रोन को ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप पहले ही ड्रोन का ट्रेनिंग डाटा दूसरे ड्रोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिससे ट्रेनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बच जाती है। जहां एआई के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, वहां इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की वजह से बहुत ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज़ में इन रोबोट्स के ज़रिए मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई है और लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। इंस्पेक्टर रोबोट ऐसे हालात में इंसानों की जगह ले सकता है जब इंसानी ज़िंदगी या सेहत को खतरा लाहक हो। इसकी क्लास में मुआयना करना और न्यूट्रलाइज करना होता है। इंस्पेक्टर रोबोट को इसकी उम्दा उठाने की सलाहियत और मुश्किल खित्ते में सफ़र करने की सलाहियत और इसकी नाहमवारी की सतह पर और ऊंची रुकावटों पर काबू पाने की वजह से मुमताज़ किया गया है। नाज़रीन मोहतरम, इस रिपोर्ट के ज़रिए पाकिस्तान आर्मी खतरनाक मटेरियल जैसे कि बम वगैरह का मुआयना कर सकती है और इस बम को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाकर इस बम को नाकारा बनाने की भी सलाहियत रखता है। नाज़रीन मोहतरम, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के लिए कारआमद है ये रिपोर्ट। ख़तरे से भरे माहौल में ये पाकिस्तान आर्मी की काफ़ी हद तक मदद कर सकता है। नाज़रीन मोहतरम, ये रोबोट इमारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये रोबोट एक्सपर्ट और दूसरे रोबोट के साथ ताउन भी करता है। इस रोबोट की चौड़ाई इतनी है कि ये मियारी दरवाज़ों से गुजरकर रिहायशी और दफ्तरी इमारतों के अंदरूनी हिस्सों में भी मुंतकिल होने की सलाहियत रखता है। रोबोट मोबाइल प्लेटफॉर्म के अंदर नस्ब बैटरियों के ज़रिए या 230 वोल्ट या नेटवर्क में लगे हुए केबल के ज़रिए चलता है। बैटरियों से चलने वाले रोबोट का ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन का वक़्त 2 से 8 घंटे होता है। नाज़रीन मोहतरम, बैरूनी बिजली की फराहमी के दौरान बैटरियां खुद ब खुद दोबारा चार्ज हो जाती है। इंस्पेक्टर 4 कैमरों से लैस होता है, जिनमें से एक क्रीपर के ऊपर, दूसरा बैक साइड पर, तीसरा फ्रंट साइड पर और चौथा मैनिपुलेटर होता है। चौथा कैमरा मेन कैमरा होता है जो 360 डिग्री से 90 डिग्री तक ऊपर और नीचे हरकत कर सकता है। ख़ास ड्राइविंग सिस्टम रिकॉइल के असर को कम करता है। जब पायरो टेक्निकल डिस्ट्रप्टर फायर करता है या गिरफ्त के आले या इसके आसपास में रखे हुए बम वगैरह के फट जाने की सूरत में भी नुकसान कम होने देता है। ऑपरेटर 3 LCDs मॉनिटर से लैस होता है जो मुंतखब कैमरे के नज़ारे के अलावा मैनिपुलेटर, बाजू और फ्रंट कैटरपिलर कॉन्फ़िगरेशन का HD ग्राफिक व्यू दिखाता है। जब ऑपरेटर की बैटरियों के ज़रिए ताकत के साथ काम करता है तो कंसोल के साथ मिलकर ऑपरेशन का वक़्त आता है तकरीबन 4 घंटे और पोर्टेबल कन्वेल 3 घंटे इजाफी तौर पर देता है, जो ऑपरेशन के कुल 7 घंटे की ज़मानत देता है। रोबोट को रेडियो के ज़रिए या केबल के ज़रिए कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल केबल हल्का और मैकेनिकी रेजिस्टेंट है। 0 से ज़्यादा रफ्तार तक तमाम ड्राइवर के रवानी रफ्तार पर काबू पाना ऑपरेशन की आला सेहत से मुतल्लिक यकीनी बनाता है। नाज़रीन मोहतरम, ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार में कमी का इम्कान है जिसकी वजह से कारकर्दगी का मुजाहरा किया जा सके। कंट्रोल कंसोल का रोशन कीबोर्ड तारीकी में काबू पाने के अहल बनता है। इंस्पेक्टर रोबोट 1500 किलोग्राम की गाड़ियों को आसानी से टो कर सकता है। फ्रंट कैटरपिलर ट्रैक्शन की काबिलियत को बढ़ाता है। तूल बिलाद इस्तेहकाम में इजाफा और सीढ़ियाँ पर हमवार हरकत के साथ साथ इंतहाई नाहमवार इलाके को भी मौजू बना सकता है। नाज़रीन मोहतरम, बड़ा हुआ बाजू पर 30 किलोग्राम और चौड़ा बाजू पर 60 किलोग्राम वज़न उठाने के काबिल है। मैनिपुलेटर बेस से 400 डिग्री तक मोड़ सकती है।
नाज़रीन मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने कामयाबी की तरफ और तरक्की याफ्ता मुल्क होने की तरफ अब कदम उठा लिया है। अब वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान आर्मी का नाम भी दुनिया की बड़ी बड़ी आर्मीज़ मसलन अमेरिका और चाइना से बढ़कर लिया जाएगा। पाकिस्तान ने रोबोट्स को बनाने के बाद मज़ीद अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी बनाई हैं। और नाज़रीन मोहतरम, अब तो पाकिस्तान बगैर ड्राइवर के आर्मी की बख्तरबंद गाड़ियाँ भी बना रहा है जो कि रिमोट से चलेंगी, जिनमें पाकिस्तान आर्मी के फ़ौजी इस गाड़ी को एक कैमरे में बैठकर रन करेंगे और इस गाड़ियों को दुश्मन के इलाके में बगैर किसी जानी नुकसान के दाखिल कर सकेंगे। नाज़रीन मोहतरम, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को दबा दें। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।